नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम अध्ययन। एक छोटा सा वीडियो बनेगा इसमें और निकल जानकारी बहुत मिलेगी। यानी भारत की नदियों के बारे में देख रहे हैं। ऐसे कि सबसे पहले बात करते हैं सिंधु नदी के बारे में। इसकी लंबाई 2880 किलोमीटर है, जो कि भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर है। इसका उद्गम मानसरोवर झील तिब्बत से होता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों के बारे में बात करें तो झीलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। अगली नदी है झेलम, 725 किलोमीटर लंबाई है इसकी। उद्गम होता है इसका वेरीनाग, कश्मीर से होता है। प्रमुख सहायक नदियों के बारे में बात करें, किशन गंगा, पुंछ हैगी इसकी। अगली चिनाब हैगी, 960 किलोमीटर लंबाई है इसकी। उद्गम स्थल बारालाचाला दर्रा, हिमाचल प्रदेश से होती है। इसकी जो प्रमुख नदियां हैं, चंद्र और भागा। रावी नदी 720 किलोमीटर, उद्गम स्थान इसका रोहतांग दर्रा होता है। और प्रमुख सहायक नदी है इसकी चकी हैगी। सतलुज के बारे में बात करें तो 1450 किलोमीटर लंबाई है। भारत में इसकी लंबाई 1050 किलोमीटर है। राकसताल तिब्बत से इसकी उद्गम होता है। देखो, राकसताल, सतलज और सिंधु ब्रह्मपुत्र तीनों को ऑलमोस्ट एक ही जगह से एक ही सेंटर से इनका उद्गम होता है। और बात करें इसका सहायक नदियों के बारे में, व्यास और स्पीति होती है। व्यास जो नदी है 470 किलोमीटर, व्यास कुंड हिमाचल प्रदेश से ये उद्गम होती है। इसकी सहायक नदियाँ बड़गंगा होती है। अगला गंगा नदी के बारे में बात करें तो 25 किलोमीटर इसकी लंबाई है। गोमुख गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। प्रमुख सहायक नदियों के बारे में बात करें तो यमुना, घाघरा, गंडक, कोशी, सोन वगैरह निकलती हैं। यमुना के बारे में बात करें तो 1376 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से ये निकलती है। प्रमुख सहायक नदियाँ चंबल, बेतवा, केन वगैरह ये नदियाँ रहती हैं इसकी। रामगंगा 696 किलोमीटर है। उद्गम स्थल नैनीताल उत्तराखंड से होती है। सहायक नदियाँ को होगी इसकी। घाघरा, इसकी लंबाई 1080 किलोमीटर है। उद्गम स्थल इसके बारे में बात करें तो मापचा चोंगो ग्लेशियर तिब्बत में हैगा। और प्रमुख सहायक नदियों के बारे में साबदा और राप्ती होती है। गंडक के बारे में बात करें तो 425 किलोमीटर भारत में लंबाई है इसकी। और उद्गम स्थल इन नेपाल से निकलती है। और प्रमुख सहायक नदियों के बारे में बात करें तो काली और त्रिशूली होती है। कोशी के बारे में बात करें तो 730 किलोमीटर लंबाई होती है। उद्गम स्थान इसका सप्तकोशी नेपाल से होता है। प्रमुख सहायक नदियों के बारे में बात करें तो अरुण और सुन कोसी होती है। अगला चंबल के बारे में बात करें, 960 किलोमीटर लंबाई है इसकी। और जानापाप इंदौर के पास में जगह है मध्य प्रदेश में, वहाँ से ये निकलती है। प्रमुख सहायक नदियों के बारे में बात करें तो बनास, छिप्रा, कालीशन वगैरह ये नदियाँ रहती हैं। बेतवा के बारे में बात करें तो 590 किलोमीटर इसकी लंबाई है। विंध्य पर्वत सिरोंज विदिशा से निकलती है। और प्रमुख सहायक नदियाँ इसकी धसान हैगी। सोन के बारे में बात करें तो 784 किलोमीटर इसकी लंबाई। उद्गम स्थल अमरकंटक से निकलती है और जाकर के गंगा में पटना के नज़दीक जाके मिल जाती है। और प्रमुख सहायक नदी इसके रहंद वगैरह है इसकी। दामोदर नदी 592 किलोमीटर है। छोटा नागपुर पठार झारखंड से उद्गमित होती है। और इसकी प्रमुख सहायक नदियों के बारे में बात करें, बराकर हैगी इसकी। ब्रह्मपुत्र के बारे में बात करें तो 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई है। भारत में 916 किलोमीटर लंबाई है इसकी। उद्गम स्थल के बारे में बात करें तो चमायुंगडुंग ग्लेशियर है इसका तिब्बत में। और प्रमुख सहायक नदियों के बारे में बात करें तो दिबांग, लोहित और सुबनसिरी हैगी। अगली महानदी के बारे में बात कर रहे हैं अपन। 858 किलोमीटर सिहावा छत्तीसगढ़ से निकलती है। और सहायक नदी इसकी शिवनाथ और जोंक हैगी। बैतरणी के बारे में बात करें तो 365 किलोमीटर लंबाई है इसकी। क्योंझर पठार उड़ीसा से निकलती है। और सालंदी इसकी प्रमुख सहायक नदी है। स्वर्णरेखा 395 किलोमीटर लंबाई है। छोटा नागपुर पठार से निकलती है। और खरकई इसकी प्रमुख सहायक नदी है। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी तीनों साउथ की नदियाँ बहुत बड़ी नदियाँ हैं। 1465 सबसे बड़ी साउथ की नदी है। इसका जो उद्गम स्थल त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से होता है। प्रमुख सहायक नदी प्राणहिता, इंद्रावती और मंजीरा होता है। और कृष्णा के बारे में बात करें तो 1400 किलोमीटर लंबाई है इसकी। और महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है। और तुंगभद्रा, भीमा, कोयना ये कृष्णा नदी है इसकी। और कावेरी के बारे में बात करें तो 805 किलोमीटर। और ताल कावेरी कर्नाटका इससे यहाँ का उद्गम स्थल होता है। और प्रमुख सहायक नदियों के बारे में बात करते हैं, हेमवती, काबिनी, भावानी प्रमुख नदियाँ होती हैं।